नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम हियर। अपनी तुलना दूसरों से मत करिए। ये बहुत ही गलत एक आदत होती है जो लगभग सभी में देखने को मिलती है। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। आप लोग इसको हल्के में लेते हैं। जब देखो तब आप दूसरों से या तो मुंह से बोल के भी आप लोग बताते हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, उससे अच्छा हूँ, उससे नहीं, वो मुझसे ज़्यादा बेटर है या वो मुझसे कम है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो अक्सर हमारी ज़िंदगी में जहर घोलती हैं। अब कहेंगे आप कैसे जहर घुल गया? तो जहर ऐसे घुलता है कि हम जब अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो उस वक्त हमारी सारी ऊर्जाएं जो होती हैं वो नष्ट हो चुकी होती हैं और हर दिन हम एक तरह का जीवन जीते चले जाते हैं। कभी आगे बढ़ने की बात नहीं सोचते हैं, अपने दिमाग में नहीं लाते हैं। ये तुलना जो हम करते हैं लोगों से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमसे निचले स्तर पे होते हैं। जब हम उनसे तुलना करते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं अपने में और अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति आलसी हो जाते हैं। बढ़ने की बात सोचना तो बहुत दूर की बात है। और वहीं जब हम अपने से ऊंचे लोगों से अपनी तुलना करते हैं तो क्या होता है, हम निगेटिविटी से भर जाते हैं, बहुत ही डिप्रेस होने लगते हैं और तब भी वही हाल होता है कि काम धाम में मन नहीं लगता है। आगे बढ़ने की तो बात ही दूर है। तो ये दोनों अवस्था बहुत बुरी होती है कि तुलना करना ही अपने आप में एक बहुत ही खराब आदत है। चाहे आप अपने से निचले स्तर पे करिए, चाहे अपने से ऊंचे स्तर पे करिए, दोनों स्तर आपको ले डूबेगा अगर आप तुलना कर रहे हैं तो। और जो लोग तुलना नहीं करते हैं, सिर्फ अपने पे काम करते रहते हैं, उन्हें बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी कमियों से मतलब है, उसको सुधारना, उसके प्रति चिंतित होना तो जरूरी बात है। लेकिन चिंतित आप जो होते हो दूसरों के प्रति, दूसरों से तुलना करके जो चिंतित होते हो, वो एक्चुअली घातक होता है। आप अपने लिए चिंतित हो रहे हो कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी, मैं सुबह टाइम से उठ नहीं पा रहा हूँ या शाम को टाइम से सो नहीं पा रही हूँ। तो ये चिंता अपने लिए करना इतना घातक नहीं है। थोड़ी बहुत चिंता जरूरी है और उससे कहीं अच्छी बात है चिंतन करना। देखिए, चिंता और चिंतन दो अलग अलग चीजें हैं। चिंता क्या होती है कि हमको अंदर ही अंदर गलाती है, हमारे जीवन को नष्ट करती जाती है। लेकिन हम जब किसी चीज को लेके विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो हमको आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है, पुश करती है, ना कि पुल करती है। तो इस तरह से आलस और संतुष्टि दो चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं। आलस करने से क्या होगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि ये आपको पुल करेगा पीछे की तरफ। पुल मतलब पीछे की तरफ घसीटेगा, आगे बढ़ने से रोकेगा। और अगर आप संतुष्ट होते हैं अपने काम धाम को लेके तो यह आपको पुश करेगा, अगला दिन आपका और बेटर जाएगा। तो ये दो अलग अलग चीज हैं। जैसे आलस और संतुष्टि दो अलग चीजें हैं, इसी तरह चिंता और चिंतन भी दो अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, आज टॉपिक मेरा कि तुलना मत करिए, किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करिए। डोंट कंपेयर टू अदर्स। तो इसी पे मैं आज एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये एक स्टोरी है एक मजदूर की। वो मजदूर क्या था, उसका काम ये था कि जहाँ वो रहता था वहाँ पे पहाड़ वगैरह बहुत होते थे। तो वो रोज सुबह उठ के यही काम करता था कि पहाड़ पे जाता था, पहाड़ पे पत्थर को
कुल्हाड़ी से तोड़ता रहता था और उसको इकट्ठा करता था और जितना ला सकता था लाता था, उसको बेचता था, उससे अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो सोचने लगा कि मेरी जिंदगी सिर्फ इसी पत्थर तोड़ने में ही कट जाएगी, क्या मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा? जैसा वो लोगों से सुनता सुनाता था, बस वही तुलना वाली बात उसके भी दिमाग में थी। लोगों से तुलना करना शुरू कर दिया उसने अपने आप को लेकर। रात दिन वो इसी सोच में रहता कि क्या जिंदगी अब ऐसी कट जाएगी मेरी। तो एक रात वो सो रहा था तो उसने सपने में क्या देखा कि वो जैसे रोज की भांति वो जाता था सुबह पहाड़ को तोड़ने, वैसे वो जा रहा है। रास्ते में उसे क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा सा घर दिखाई पड़ता है साइड में, रोड साइड में। तो वो उसको देखने लगता है, सपने में देख रहा है, मतलब वो उसको देख रहा है उस घर को, और फिर सोच रहा है क्या इतना बड़ा घर मेरे पास भी कभी हो सकता है? नहीं, मुझे तो ये बड़ा सा घर चाहिए। अच्छा, अभी ये बात सोच ही रहा होता है खड़ा होते हुए, तब तक उसको बहुत शोर सुनाई देने लगता है। तो देखता है कि दूसरे साइड से सड़क के बहुत सारे एक जुलूस टाइप का आ रहा है, इसमें लोग नारे लगा रहे हैं एक इंसान का नाम लेकर, और वो बहुत सारे माला से लदा हुआ है और लगातार लोग उसको चलते समय पहनाते भी जा रहे हैं माला। तो उसने किसी से पूछा तो कहा ये एक बहुत बड़े राजनेता हैं। तो अच्छा, फिर वो सोचने लगा अरे ये मकान तो इतना बड़ा नहीं है, बड़ा तो ये इंसान है जिसको लोग माला पहना रहे हैं, इतना इसकी आओ भगत कर रहे हैं, इसके जयकारे लगा रहे हैं, ये बड़ा इंसान है। मुझे तो इस जैसा बड़ा इंसान बनना है। अभी वो सोच ही रहा था और वो खड़ा खड़ा उसके काफ़ी देर हो गई और वो पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गया। तो उसने ऊपर सर उठा के देखा तो सूरज बहुत ज़्यादा खिल के आ गए थे और गर्मी बहुत बढ़ गई थी। तो उसने सोचा कि अरे ये लोग तो कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़े तो ये सूरज हैं जिनकी वजह से हम यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, पसीने से तरबतर हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। खैर पास में ही नल लगा हुआ था, हैंडपंप, उनसे पानी वानी पिया। फिर वो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि नहीं, मुझे तो सूरज के जैसा ही बनना है, इतना ही बड़ा बनना है मुझे। तभी वो क्या देखता है कि एक बड़ा सा बादल आता है और पूरे सूरज को उसने ढक लिया। तो गर्मी कम हो गई, उसका मन खिल गया एकदम से। कहा अरे मैं नहीं बनूंगा सूरज, मैं तो ये बादल ही बनूंगा, जिसकी वजह से लोगों को इतनी प्रसन्नता मिल गई कि उसके आते ही इतनी गर्मी कम हो गई और उसने सूरज को भी अपने आगोश में ले लिया। मतलब सूरज से बड़ा तो ये बादल है, तो मुझे तो बादल ही बनना है। अभी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अच्छा मैं ये बता दूं, ये सब वो सपने में देख रहा था, तो ये सपने की बात है उसकी। अच्छा आगे क्या होता है, अभी वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि नहीं अब मैं बादल बनूंगा और मैं बादल बन के दिखाऊंगा। लेकिन तभी एक हवा का बहुत तेज झोंका आता है और बादल को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। वो देखता रहता है सन, और हवा का झोंका जब आता है तब तो उसका मन बिल्कुल एकदम फूल के समान खिल जाता है। इतनी ठंडी हवा, इतनी प्यारी हवा, इसमें तो लोगों को मैं बहुत खुश कर दूंगा। इतनी अच्छी हवा के साथ लोग मेरी इसी तरह जयकारे करेंगे मेरे। तो वो हवा, उसने सोच लिया कि नहीं अब मैं बादल नहीं बनूंगा, अब मैं हवा ही बनूंगा। अच्छा वो हवा तो बादल को खिसका ले गई, लेकिन वो हवा जाके एक पहाड़ से टकराई और उसकी दिशा जो हो गई चेंज हो गई। अब वो हवा किसी अन्य दिशा में, दूसरी दिशा में चली गई। तो हवा जहाँ वो खड़ा था वहां पे हवा बिल्कुल रुक गई, वो क्योंकि हवा दूसरी दिशा में निकल गई थी।
तो उसने कहा नहीं, हवा में तो कुछ दम नहीं है, ये तो बहुत ही क्षणिक प्रभाव डाला इसने, जरा सा बस एहसास कराया ठंड का और निकल गई। मुझे तो हवा नहीं बनना है, मुझे तो ये पहाड़ बनना है जिसने हवा की दिशा को मोड़ दिया, हवा को टिकने नहीं दिया। मुझे तो ये पहाड़ ही बनना है। अब वो मन ही मन बहुत खुश, नहीं मैं तो पहाड़ ही बन के रहूंगा, यही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पहाड़ ही है। लेकिन तभी वो क्या देखता है कि उसी के समान एक मजदूर आता है जो पहाड़ पे खड़ा होकर कुल्हाड़ी से पहाड़ को टुकड़े टुकड़े करने लगता है। वो बड़ा अचंभित, उसने कहा कि अरे, इतने शक्तिशाली पहाड़ को जिसने हवा का रुख मोड़ दिया, वो हवा जिसने बादल को उड़ा दिया था, उस हवा का रुख मोड़ दिया था उसने, उसकी दिशा चेंज कर दी थी, उसी पहाड़ को ये मामूली सा मजदूर तोड़ तोड़ के टुकड़े कर रहा है। फिर उसने कहा कि अरे, मैं भी तो वही करता हूँ जो ये मजदूर कर रहा है, ये तो मेरे समान ही एक मजदूर है। इसका मतलब कि ये पहाड़ को जो तोड़ रहा है यही सबसे बड़ा है। अरे, इसका मतलब कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं जो काम करता हूँ मेरा काम ही सबसे बड़ा है। उसने पहाड़ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसका मतलब कि पहाड़ से बड़ा मजदूर हो गया, यानी मैं ही बड़ा हूँ, जो मैं आज हूँ वही मैं सब कुछ हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। अच्छा, ये इतना सोचते सोचते उसकी नींद खुल गई और वो जग के बैठ गया। अब वो अपने सपने की बात सोचने लगा। उसने कहा कि अरे, ये क्या मैंने सपना देखा, शायद ये ईश्वर की कुछ कृपा है कि वो मुझे एहसास दिलाना चाह रहे थे कि देखो, तुम वर्तमान में जो हो वही सब कुछ सही है। ईश्वर ने जो भी चीजें बनाई हैं इस दुनिया में, हर एक का कुछ ना कुछ पर्पस है, कोई किसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने बनाया है। और मुझे अगर मजदूर बनाया है तो उसमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे इस तरह की बातें सोच कर कि मजदूर बनाना ईश्वर की बेइज्जती करना हुआ, मतलब उनकी बनाई चीज की मैंने बेइज्जती करी। मजदूर को उन्होंने बनाया, हवा को बनाया, पानी को बनाया, जिस चीज को बनाया सबका एक पर्पस है, ना कि मजदूर निठल्ला बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान की बनाई हर चीज की हमें इज्जत करनी चाहिए। और इस तरह से दूसरों से तुलना करके या अपने को निकृष्ट बता के उनकी बेइज्जती मत करिए ईश्वर की। ये सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने कहा नहीं, मैं जो हूँ वही अच्छा हूँ और मैं कभी अपनी नहीं बेइज्जती करूँगा। अगर मैं अपनी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मैं ईश्वर की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि देखिए, आपको भगवान ने बनाया है, किस पर्पस से, किस कार्य के लिए आपको यहाँ संसार में भेजा है, उस कार्य को आप निभाइए पूरे मन से। और ईश्वर ये नहीं कहते हैं कि आप जो कर रहे हो वही करते रहो। आप तुलना करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरों से पहले तुलना करना छोड़िए अगर आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में, क्योंकि तुलना आपको पुश कभी नहीं करेगी। किसी से भी तुलना, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी कैसा भी इंसान हो, किसी से भी तुलना वो आपको पुश नहीं करेगी बल्कि पुल करेगी, और दिन पर दिन आप लो होते जाओगे। इसलिए कभी भी आपको किसी से तुलना करना नहीं चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने पर वर्क करिए, अपनी स्थिति सुधारिए, अपनी कमियों को दूसरों से तुलना ना करके अपनी कमियों को खुद में देखिए, खुद से विचार करिए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए। किसी चीज को लेकर चिंतित होइए पर चिंता मत करिए, संतोष से भरिए पर आलसी मत बनिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही।
अभी मैं विदा लेती हूँ, कल फिर आपसे मिलूँगी। थैंक यू वॉचिंग।